यहाँ पर आज की क्लास में इस तरीके का जो ब्लाउज़ होता है मैगेंटा ब्लाउज़ बनाना समझेंगे। यहाँ पे प्रिंस कट और वी नेक का शेप देकर यहाँ पे बनाएंगे। इसके बनाने के लिए 2 न्यूज़पेपर लिया है, एक स्केल लिया है, इंची टेप लिया है, मार्कर लिया है और कैंची लिया है। यहाँ पर हम फोरमा पहले कट करना यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले पेपर को फैला देंगे, नीचे की साइड यहाँ पर हम एक लाइन बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लंबाई लेना होगा। तो यहाँ पर जो भी लंबाई है हर साइज़ के लिए आपको 1 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, 14.5 इंच है। यहाँ पर हम 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। सेम इंची टेप को उठाकर यहाँ पर भी हम 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया है इस जगह इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब हमें यहाँ पे तीरा लेना होगा। तीरा जो लेते हैं बैक पार्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। यहाँ पे बैक पार्ट डीप होगा। यहाँ पर इस तरफ 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसी के नीचे हमें लेना होगा आर्मोल लाइन। तो आर्मोल लाइन लेने के लिए यहाँ पर मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर इस लाइन को सीधा कर देंगे। जहाँ से आर्मोल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें लेना होता है चेस्ट लाइन। यहाँ पर हमें चेस्ट लाइन यहाँ पे लेना होगा। तो जो भी चेस्ट राउंड है यहाँ पर उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच। यहाँ पर हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। इस लाइन को यहाँ पे सीधा कर देंगे। ये हो जाएगा हमारी चेस्ट लाइन। इसके बाद यहाँ पर हमें बेल्ट का शेप देना होगा। बेल्ट का शेप देने के लिए यहाँ पर नीचे की साइड हम शेप देंगे। तो बेल्ट आप जितना रखना चाहो और रख सकते हो। मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर 2.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। इस जगह यहाँ पर इस लाइन को सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें कमर लाइन लेना होगा। तो कमर लाइन कहाँ पे लेना है इस जगह यहाँ पे ध्यान देना होगा। कमर लाइन हम यहाँ पे लेंगे। नॉर्मल ब्लाउज में हम नीचे देते हैं, इस वाली ब्लाउज में हमें ऊपर की साइड यहाँ पे कमर लाइन लेना होगा। जो भी कमर की गोलाई है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। कमर है यहाँ पे 34 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंटों को हमें मिलाना होगा। ये हो गई हमारी फिटिंग लाइन। इस लाइन को यहाँ पे मैं सीधा कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन की ज़रूरत होगी, जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे। सेम कमर लाइन में हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाएंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को आपको मिलाना होगा। ये हो गई हमारी फिटिंग लाइन, जो लूज़ और टाइट करने के लिए यहाँ पे काम में आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप देना होगा। आर्मोल का शेप देने के लिए कॉर्नर में इंची टेप रखेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच आगे आएंगे। इसके बाद जो भी आर्मोल लाइन है इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और हम इसका हाफ करेंगे। इस जगह यहाँ पे मेरे हाफ आ रहा है, जहाँ से हाफ आ रहा है यहाँ पे हम आर्मोल का शेप दे देंगे। इस जगह यहाँ पे मैं हल्का सा राउंड शेप दे दूंगी। इस तरीके से बनाओगे तो आर्मोल एकदम फिटिंग के साथ यहाँ पर बनेगा। ये हो गया हमारे बैक पार्ट का आर्मोल। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे हमें गले का शेप देना होगा। गले का शेप देने के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको गला कितना लेना चाहो उतना यहाँ पे ले सकते हो। मैं यहाँ पे डीप बना रही हूँ। इस जगह यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे और 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे। इस जगह यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें चौड़ाई लेना होगा। इसके लिए यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद इन लाइनों को यहाँ पे हम सीधा कर देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पर राउंड शेप भी दे सकते हो। इस जगह यहाँ पर मैं वी शेप दूंगी। वी शेप देने के लिए मैं यहाँ से हल्का सा एक वी शेप यहाँ पे दे दूंगी। राउंड शेप दोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर मैं वी शेप दे रही हूँ। इस वाली ब्लाउज में यहाँ पे वी शेप देना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक वी शेप दे देंगे। यहाँ पे मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें। इस जगह यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। इस जगह ये हमारा बेल्ट पीस हो जाएगा। बेल्ट पीस को इस तरीके से कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग करेंगे। जैसे मैं बना रही हूँ सेम आपको भी इसी तरीके से बनाना होगा। इसके बाद कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है, तो दूसरा न्यूज़पेपर यहाँ पे लेना होगा। इस जगह यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट बनाना पड़ेगा। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए बेल्ट पीस को अलग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो बैक पार्ट है इस तरीके से रखेंगे। नीचे की साइड यहाँ पे मार्जिन छोड़ना होगा और चारों ओर हम इसे अच्छे से यहाँ पे छाप लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे छापने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इस जगह ड्राइंग समझ में आए तो एक बार मैं और ड्राइंग बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पर है हमारे आर्मोल लाइन। इस जगह इस तरीके से बनाएंगे। जब हम बैक पार्ट में आर्मोल बना रहे थे तो कॉर्नर से हम 1.5 इंच आगे आए थे। इस वाले ब्लाउज में हमें 1 इंच आगे आना होगा। यहाँ पर हम 1 इंच आगे आएंगे
और यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पे ब्लाउज में फुलन आ जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इतना करने के बाद यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में गले का शेप देंगे। गले की शेप के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। सामने की साइड आप कितना लेंथ यहाँ पे लेना चाहो ले सकते हो। इस जगह यहाँ पर मैं इंची टेप को रखूँगी और सेम ऊपर की साइड 1/2 इंच पे मार्क करूँगी। जहाँ पर मैंने मार्क किया है इस जगह यहाँ पर इस लाइन को सीधा कर देंगे। जैसा हमने बैक पार्ट में बनाया था सेम उसी तरीके से मैं फ्रंट पार्ट में से बना रही हूँ। यहाँ पर भी मैं इंची टेप को रखूँगी और 3 इंच पे मार्क करूँगी। इन दोनों पॉइंटों को मिलाना होगा। इस लाइन को यहाँ पे मैं सीधा कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं वी शेप दूँगी, तो यहाँ से हल्का से इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा वी शेप। इस तरीके से ये डिज़ाइन अच्छे से यहाँ पे बन जाएगा। इसे मैं डार्क कर देती हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पे समझ में आए। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर अब आपको प्रिंस कट का शेप देना होगा। तो प्रिंस कट का शेप देने के लिए नीचे से मैं 1.5 इंच यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। नीचे की साइड 1.5 इंच मार्क करेंगे और इस लाइन को यहाँ पे सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, इंची टेप को ऊपर रखेंगे और जो भी यहाँ पे बस्ट पॉइंट है उसका निशान यहाँ पे लगाना होगा। इस जगह यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हमें गैपिंग देना होगा। गैपिंग देने के लिए जो भी चेस्ट राउंड है उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, 10 से डिवाइड करने पर आया 3.6 इंच। इस जगह यहाँ पे मार्क करेंगे। जहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मार्क करने पे क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बनने के बाद हमें क्या करना है, इस लाइन को यहाँ पे सीधा कर देना है। यहाँ पे मेरे क्रॉस बन रहा है, इस जगह मैं इस लाइन को सीधा कर दूँगी। इस तरीके से आप यहाँ पे मार्जिन निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, अंदर की साइड यहाँ पर आपको मार्जिन लेना होगा। मार्जिन लेने के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अंदर की साइड यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है, तो सेम बाहर की साइड पे हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना होगा। इस जगह यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल प्रिंस कट ब्लाउज में शेप देते हैं वैसा ही यहाँ पर हमें शेप देना होगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर आपको प्रिंस कट का शेप देना होगा। तो इस तरीके से हम प्रिंस कट का शेप दे देंगे। यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ उस फॉर्मूले का यूज़ आप छोटे या बड़े हर साइज़ के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। शेप देने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस जगह यहाँ पर हम जब सिलाई करेंगे तो 1/2 इंच का मार्जिन चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा 1/2 इंच का मार्जिन और यहाँ से बढ़ा देंगे। इस जगह 1/2 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस तरीके से यहाँ तक मिला देंगे। तो स्केल को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसे मिला देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। नीचे की साइड यहाँ पर हम 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे, सेम 1/2 इंच हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला जो लाइन है हमें इस तरीके से यहाँ पे से मिलाना होगा। इसी के बाद यहाँ पर ये शेप आएगा। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है हमें यहाँ से यहाँ तक मिलाना होगा। यहाँ पर इसे मिलाने के बाद यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें कटिंग करना होगा। मैं कटिंग किस तरीके से कर रही हूँ इस जगह यहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पर इस तरीके से शेप यहाँ पे बन जाएगा। इस तरीके से बनाओगे तो फिटिंग अनुसार यहाँ पर पूरा ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। ये इस तरीके से अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये बीच वाला जो पेपर बचा है ये पूरा वेस्ट हो जाएगा, उस पीस की हमें ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इस तरीके से है। ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पे नीचे हमारा बेल्ट शेप यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। इस जगह साइड में यहाँ पे प्रिंस कट यहाँ पे जॉइंट करना होगा। नीचे की साइड यहाँ पर हम बेल्ट पीस जॉइंट करेंगे तो ये पूरा ब्लाउज यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने फोरमा कट कर दिया है। ये जो फोरमा हमने यहाँ पे कट किया है इसे आप कपड़े के ऊपर रखकर यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इस फॉर्मूले से बनाओगे तो आपका जो ब्लाउज़ है पूरे फिटिंग अनुसार यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पर ज़रूर दबाएँ ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।